स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। तो कल जो है बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है। तो उसमें जो है बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम को लेकर के कहीं भी नहीं दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा। देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने जो है अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो है कल के डेट में जो देख लीजिए यहाँ पर डेट पड़ा हुआ है 23/7/2025 को। इसमें जो है कल के डेट में बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है। इसमें देख लीजिए जो है बहुत सारी वैकेंसी दिया गया है। इसमें देख लीजिए सीरियल नंबर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ़ द पोस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ़ द वैकेंसी दिया गया है, प्रीलिम्स एमसीक्यू का पेपर कब होगा और उसके बाद मेंस रिटन का दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है बीपीएससी के माध्यम से कई वैकेंसियों का ब्यौरा दिया गया है कि इसका पेपर कब होगा और रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन इसमें आप लोग देख लीजिए कहीं भी जो है बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम को लेकर के कहीं भी कोई बात नहीं की गई है। देख लीजिए आप, मैं सीक्वेंस से आप लोगों को दिखाते चला जा रहा हूँ। और अंत में देखिए ये जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी है जो है 7,279 पोस्ट पर आई हुई थी, उसका एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर दिया गया है नवंबर-दिसंबर 2025 तक। तो ये देख लीजिए इसके पहले जो बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था उसमें भी जो है यह चीज़ें थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, बीपीएससी अपने कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट बीपीएससी टीआरई 4 का कैसे जारी कर सकता है। अभी तो रोस्टर क्लियरेंस का ही काम चल रहा है। जब तक रोस्टर क्लियरेंस का काम नहीं पूरा हो जाएगा, बीपीएससी को अधियाचना नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक जो है कैसे बीपीएससी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4 का जारी कर सकता है। तो आप लोग इतना समझदार हैं कि अभी रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है। अभी जो है 10 से 15 दिन रोस्टर क्लियरेंस में लगेंगे। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के होने के बाद सरकार अपना अनुमति दे देगी लिखित रूप में। उसके बाद वह अधियाचना बीपीएससी के पास पहुंचेगा, तब जाके बीपीएससी जो है जैसे इस बार अपना कैलेंडर अपडेट की है, तब उसके बाद जो है बीपीएससी जो है अपना कैलेंडर अपडेट करेगी और उसमें आप लोग देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है उसमें दिया रहेगा, जैसा कि टीआरई 2 में भी ऐसे ही हुआ था। तो आप लोग इतने समझदार हैं तो बिल्कुल यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो हैं, आप लोग देख करके परेशान हो रहे हैं कि कहीं भी जो है बीपीएससी का कैलेंडर आया है उसमें हमारे एग्ज़ाम की लेकर के कोई बात नहीं की गई है। तो उसे आप लोग परेशान मत होइए और बिल्कुल अपने दिमाग में जो आप लोगों के दिमाग में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल आप लोग उसे निकाल के फेंक दीजिए और आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम, अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो मोस्टली संभावना ये है और बिहार सरकार भी यह चाहती है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है चुनाव से पहले जो है करा लिया जाए। क्योंकि बीपीएससी सरकार वही दिखाएगी अपने आने वाले चुनाव में कि हमने कितनी वैकेंसी की है और कितनी वैकेंसी नहीं की है। कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए यह चुनाव में एक एक्स फैक्टर शामिल हो सकता है। तो बिहार सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग अभी जल्द ही देखे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक्स पर एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया है इसका एग्ज़ाम को लेकर जल्दी इसको जो है कंप्लीट करा लिया जाए। तो ये रही सूचना। अगर हम स्टेट की बात करें तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का विज्ञापन जो है आप लोगों का अगस्त में आना तय है। अगस्त में आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा और फिर आप लोगों को पता है कि टीआरई 4 का भी विज्ञापन अगस्त में आने वाला है। तो ऐसे में आप लोग सोचेंगे कि अगस्त में तो स्टेट का ही विज्ञापन आएगा, तो टीआरई 4 में हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो स्टेट के लिए केवल फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे उनको अपेयरिंग के रूप में जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। यह बात बिल्कुल ऑथेंटिक है और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी खबर दी जाती है वह बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो ये रही सूचना बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम को लेकर के। अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम की बात करें तो मैं बता दिया हूँ कि मोस्टली संभावना है कि चुनाव के पहले आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। आप लोगों को इसी को अपने माइंड में रख के तैयारी करनी है। अब हम लोग देखते हैं ये जो एक नई सूचना है कि सीएम के प्रधान सचिव सिद्धार्थ के वीआरएस की चर्चा, सरकार का इनकार। यानी जो ये
एस सिद्धार्थ थे, उन्होंने सरकार से अपने इस्तीफा को मांग किया था, लेकिन सरकार ने इसको सीधे सीधे इनकार कर दिया है। देखते हैं, पटना से खबर निकल के आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की वीआरएस की मंगलवार को खूब चर्चा रही, यह भी कि वे वीआरएस लेकर इस बार का चुनाव लड़ेंगे। नवादा जिले का कोई क्षेत्र बताया गया और कहा गया कि उन्होंने 17 जुलाई को वीआरएस का आवेदन दिया, सीएम की मंजूरी के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ने, देखिए सीधे सीधे, लेकिन सरकार ने उनके वीआरएस या इसके आवेदन से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने वीआरएस के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। देख लीजिए सीधे सीधे, इसका कोई कारण भी नहीं है। तो जो सूचना फैलाई गई थी अभी 2 दिन पहले, आप लोग देखे थे सोशल मीडिया पर कि एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफे के लिए सरकार से गुजारिश की है, तो सरकार ने सीधे सीधे यहाँ पर कह दिया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है और यह सूचना जो सोशल मीडिया में फैली हुई है वह बिल्कुल निराधार है। तो यह बात आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए। यह सिद्धार्थ अभी भी जो है शिक्षा विभाग के अपर सचिव बने हुए हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थियों को लग रहा था कि अपर सचिव एस सिद्धार्थ तो अब जो है अपना इस्तीफा दे देंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वैकेंसी लेट आएगी कि क्या होगा। तो आप लोग अपने माइंड से इन सभी बातों को निकाल लीजिए। और अपर मुख्य सचिव जो एस सिद्धार्थ है वह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। सीधे सीधे सरकार ने यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं, एक अगली सूचना है। देखिए, तैयारी, बिहार विधानसभा की चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर में जारी होगा। तो देख लीजिए, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका अधिसूचना जो है अक्टूबर में जारी हो जाएगा। तो अक्टूबर के पहले ही यह सरकार चाहेगी कि हम जो है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम क्लियर करा ले जाएं। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है। पटना से खबर आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी, यानी प्रथम सप्ताह में भी इसकी घोषणा जो है हो सकती है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। ठीक, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। ये देख लीजिए आप लोग। और बिहार सरकार का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर 2025 तक का ही है। उसके पहले चुनाव हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन सी सरकार बनी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है वोटों की गिनती। तो इस सूचना को इस वीडियो में लाने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि बिहार में चुनाव कब है और हमारी वैकेंसी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो सीधा सीधा बिहार सरकार चाहती है कि यह जो है वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर हो। इसीलिए आप लोग आए दिनों में लगातार देख रहे हैं कि बिहार से लगातार कोई ना कोई विज्ञापन जारी हो रहा है। लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी राज्य सरकार हैं, सभी राज्य सरकारों में अभी बिहार का पहला स्थान है सरकारी नौकरी को निकालने में और देने में। देख लीजिए आप लोग पिछले 3-4 साल से अभी हाल ही में जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उतने तो किसी राज्य को मिला करके पूरे साल में जो उसका विज्ञापन नहीं जारी हुआ है जब तक किसी राज्य सरकार का कार्यकाल रहा है। तो ये जो है नीतीश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये रही आज की मुख्य सूचना। अगर आप लोगों को यह सूचना पसंद आई, ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ, कहीं इसमें अफवाह की कोई स्थिति नहीं है और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी सूचना दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।